नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बच्चों जैसा। जैसे आप इस युग में भावना योग बता रहे हैं, गौतम बुद्ध ने विपश्यना और आनापान सती योग बताया, वैसे ही हमारे तीर्थंकरों ने, अरिहंत परमेष्ठी ने भी नासा दृष्टि से ध्यान योग किया। तो मैं उस ध्यान योग के कैसे उन्होंने नासा दृष्टि से क्या योग किया उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मनोज भाई के स्वागत में एक बार जोरदार करतल होना चाहिए। ये ऐसे एक प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस है, पर इनके सवाल और इनकी भावनाओं से देखकर लगता है कि बड़े स्वाध्यायी और धार्मिक भी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों में इस तरह का भाव होना हम सबके लिए बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है। मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह धर्म भाव में लगे रहे और आपकी गहराई आपके प्रश्न में भी उजागर होती है। आपने पूछा है ध्यान योग के लिए हम क्या करें। देखिए, जैन साधना का प्राण ही ध्यान है। हमारे तीर्थंकरों ने जो ध्यान की बात की वो परम ध्यान है और वैसा कहीं नहीं कहा गया। शुक्ल ध्यान से ही मुक्ति होती है, बिना ध्यान के मुक्ति नहीं होती। विपश्यना, आनापान आदि की जो बात है ये सब उसी का एक रूप है। लेकिन हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ध्यान करने की जब बात की तो उन्होंने कहा ध्यान करना नहीं है, जो किया जाए वो ध्यान नहीं। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान में जिया जाता है। तो ध्यान को जियो, और ध्यान को जीने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। न कुछ सोचना है, न कुछ बोलना है, न कुछ करना है। माँ चित्तः, माँ चिंतः, चिट्ठा माँ जंपा, किम भी जैन होई थिरो, अप्पा अपम मिरवो, इनमें हवे परम ध्यान। कोई चिंतन मत करो, कोई चर्चा मत करो और कोई चेष्टा मत करो, यही रखो, यही परम ध्यान है। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहने का नाम ध्यान है। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करे? तो माँ मुझ्झा, माँ रज्झा, माँ दुस्सा, इट्ठ निट्ठ अत्थे से थिर मिच्छम जय चित्तम, थिर मिच्छा जय चित्तम, विचित्र ध्यानप सिद्धि। अगर उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष और मोह मत करो। इसे अभ्यास से जीतो। तो राग, द्वेष, मोह से बचने के लिए क्या करें? उसके लिए भावना योग करो। अध्यात्म की साधना ये भावना योग ही है। भावना योग में मैंने नया कुछ नहीं किया। ये तो जैन वाङ्मय के सार को आज की भाषा में व्याख्यायित भर किया है। ये तो हमारी अपनी साधना युगों से होता रहा है। समय सार कुल नहीं, भावना योग है। राग, द्वेष, मोह से अपने आप को बचाना है तो क्या करो? अपने अंतस चेतना में जमे संस्कारों को हटाओ। अभी तक जन्म जन्मांतरों के संस्कार के फलस्वरूप हम अपने आप को रागी, द्वेषी, मोही मानते रहे, मानते ही नहीं रहे, महसूस करते रहे। उसकी जगह दूसरी भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं प्रसन्न आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, सो हम। अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हम निरंतर भाएं तो हम अपने आप को जो इष्ट अनिष्ट वस्तुओं के पे प्रभावित होकर संकल्प विकल्प के साथ जोड़ करके महसूस करते हुए सब छूट जाएगा। और जब हम निरंतर आत्मा की भावना भाएंगे तो आत्मा का अनुभव भी हो जाएगा। और जब आत्मा का अनुभव हो जाएगा तो फिर हम आत्मा नहीं परमात्मा हो जाएंगे, अपने आप ध्यान की गहराई में पहुंच जाएंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि भावना योग और ध्यान योग क्या है? तो मैं कहूँगा ध्यान तक पहुँचने का सोपान है भावना योग। हाँ, आप भी पूछेंगे? नमस्ते गुरुदेव। नित्य नियम में हम ऐसे कौन से 5 कार्य करें जिससे हमारा पुण्य का संचय हो? क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं कि
ये तुम्हारे पुण्य का संचय था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या तुमने कोई पिछले जन्म में पुण्य किया होगा तो ऐसा हुआ, तो अब इस जन्म में। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नित्य जीवन में ऐसे कौन से 5 काम करे जिससे पुण्य का संचय हो? सबसे पहला परमिष्टि स्तवन, नमोकार की जाप, भगवान का स्मरण, उनको नमन वंदन, ये हमारे पुण्य के संचय का सबसे पहला काम। उठते ही आँख खुले, मन को प्रसन्नता से भरो, भगवान को नमन करके उनके प्रति आभार प्रकट करो कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन मिला, मैं आभारी हूँ। और कम से कम 9 बार नमोकार की जाप आराधना इस भाव से करो कि आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन आनंदमय हो, आज का दिन शुभ दिन बने, इस भाव के साथ। फिर दूसरे क्रम में आप कोई ना कोई एक पाठ करें, स्तोत्र पाठ करें, मंत्र जाप के अलावा कोई स्तोत्र पाठ करें। यह आपके पुण्य के बंध का कारण और पाप के क्षय का कारण है। तीसरे क्रम में अनुकूलता के अनुसार भगवान की पूजा करें। ये 3 क्रम नित्य होना चाहिए। चौथे क्रम में अगर साधुजन उपस्थित हैं तो उन्हें आहार दान आदि दें, और यदि नहीं हो सकता तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। दान करने से पुण्य का संचय होता है, विशिष्ट संचय होता है, तो कुछ न कुछ दान करें। और 5वें क्रम में आप नित्य स्वाध्याय सुने या करें, प्रवचन सुने, ये पुण्य संचय का विशेष कारण है। इनके साथ साथ आप अपनी शक्ति के अनुरूप और जो कुछ भी कर सकते हैं जरूर करें। व्रत संयम आदि अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं।